हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल पढ़े थे, जो अध्याय 11 पर था। आज हम मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्ट ऑफ इजिप्ट, जिससे मिस्र की कला कहते हैं। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता मिस्र। कहाँ? नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। आप पहले ये चित्र देखिए अच्छे से। चित्र है संगीतज्ञ एवं नर्तकियाँ। देखो, ये बांसुरी जैसा मुंह में ली हुई है। मैं इसे थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ, क्लियर आ जाए। बस देखो, बांसुरी जैसा आकृति बजा रही है और ये लोग जैसे डांडिया डांस किया जाता है वैसे देखो लोग डांस कर रहे हैं। तो संगीतज्ञ और नर्तकी कहाँ? नेबामुन की समाधि से, जो 1350 ईसा पूर्व फ्रेस्को सिक्को विधि से बना है, न्यू किंगडम में स्थित है। ये मिस्र के अंतर्गत है और हम लोग मिस्र की कला पढ़ रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, पट्टी वट्टी बांधे रहते थे, ऐसे बाल हिप्पी जैसे बाल रहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, हम भी वीर हैं, आप भी वीर हो, पढ़े रहो बढ़े रहो। नील नदी का उपहार मिस्र की सभ्यता। अभी हमने पढ़ा कि नील नदी की घाटी पर पनपी सभ्यता मिस्र है, तो नील नदी घाटी का उपहार मिस्र की सभ्यता है। अमरत्व की कला किस देश की है? देखिए, अमरत्व की कला तो ये मिस्र की है। क्या? मिस्र की है अमरत्व की कला। नूतन खामेन का सम निम्न में से किस देश से है? तो मिस्र का है, और मिस्र का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे बना है पिरामिड। अभी आगे पढ़ेंगे, मुंकरे खुरपे ये सब है। नेफरतिति कौन थी? तो मिस्र की रानी थी नेफरतिति, महारानी थी। आप इनके बारे में डालेंगे नेफरतिति या एक्रोपोलिस तो आप वहाँ पर आ जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अफ्रोदिति आप डालेंगे जैसे। तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है? राजाओं की घाटी मिस्र में। क्या? तूतन खामन की समाधि। अब आगे देखते हैं। महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? तो न्यू किंगडम से है। ऊपर हमने जब दिखाया था तो यहाँ भी फ्रेस्को सिक्को भी थीम बना, न्यू किंगडम से है। देखिए, यहाँ एक ओल्ड किंगडम है, एक न्यू किंगडम है, तो ये न्यू किंगडम से संबंधित है। बस्ट ऑफ नेफरतिति। देखिए, बस्ट किसे कहते हैं? मान लो कोई प्रतिमा जब आप यहाँ तक बनाते हैं, केवल गर्दन तक बनाते हैं, ठीक है। कोई प्रतिमा जब आप केवल गर्दन यहाँ पर बनाते हैं, चेस्ट तक, तो यही बस्ट ऑफ नेफरतिति इसी को कहते हैं, ठीक है। तो बस्ट ऑफ नेफरतिति वर्तमान में कहाँ है? आइलैंड म्यूजियम बार्लिन में। आगे देखिए, ये देखिए न्यू किंगडम से मिला हुआ है। आगे देखिए, वर्ष 1323 ईस्वी में ईसा पूर्व का सोने से निर्मित तूतन खामेन का मुखौटा, मास्क ऑफ तूतन खामेन या तूतन खामेन्स मास्क, कहाँ सुरक्षित है? इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा मिस्र में, या ऐसे लिख दो मिस्र म्यूजियम काहिरा। मिस्र की कला में किस कला विधि का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो मणिकुट्टम नहीं हुआ है। मणिकुट्टम आप मोज़ेक के अंतर्गत आएगा। ये आपका जो आएगा ये कांटेबेरी वहाँ आएगा। मध्यकालीन कला में हम पढ़ेंगे, तो अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं। किस देश की कला को अंत्येष्टित संबंधित कला कहते हैं? बहुत बढ़िया, तो इसी मिस्र को कहते हैं क्या? अंत्येष्टित संबंधित कला। मृतकों की पुस्तक डेथ ऑफ बुक किस काल में लिखी गई? तो ये मिस्र काल में ही लिखी गई है। मिस्री लिपि को कही जाती है पवित्राक्षर लिपि। क्या? पवित्राक्षर लिपि। और जो चीन जापान में चल रहा है इसे कहते हैं चित्राक्षर लिपि, तो इसे कहते हैं पवित्र। देखिए, मिस्र में
क्या है, डेथ ऑफ बुक माना गया है, वहाँ पर जो है अंत्येष्टि क्रिया है, तो ये पवित्र स्थान माना गया। तो इसे देखिए यहाँ देवी मिली है पवित्र, तो ऐसे ही पवित्र समझ लीजिए, जिसे इंग्लिश में हेरोग्लाइफिक कहते हैं। मिस्री लिपि, मिस्री चित्रलिपि, इजिप्टियन हीरोग्लिफ्स, यही बात। कुल कितने वर्ण मिले हैं, तो लगभग 1000, लगभग 1000। मिस्र की कला का प्रधान विषय वस्तु है मरणोपरांत जीवन। क्या, मरणोपरांत जीवन। मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है, मिस्र की कला की जो विषय है, इसका मूल विषय है, उसका स्रोत क्या है, तो मृतकों की बुक, यानी बुक ऑफ डेथ, मृतकों का पुस्तक है। ठीक है। मिस्री लिपि, एक मिनट हम ऊपर कर ले थोड़ा सा, क्योंकि आ नहीं रहा इस पर। देखिए, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत है मृतकों की पुस्तक, डेथ ऑफ बुक या बुक ऑफ डेथ। मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता मिली, बहुत अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर परीक्षा में आपको मिलेगा, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा। तो रोजेत शिला से मिला था इस लिपि का पढ़ने का साक्ष्य। अब देखिए स्फिंक्स क्या है, स्फिंक्स क्या है, तो ये वस्तु मूर्ति है, वास्तु मूर्ति है स्फिंक्स, जो आपके वो क्या कहते हैं पिरामिड के पास पाया जाता है। अब देखिए रोजेत शिला की खोज कब हुई थी, तो नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान 1799, यानी कि लगभग 1800 ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व। अब देखिए मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त है, सबसे अधिक मिला है पोर्ट्रेट मिला है, व्यक्ति चित्र, इसी को आज हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। देखिए गीजा में स्थित स्फिंक्स जिसे नृसिंह की मूर्ति का आकार क्या है, तो 228 फीट, यानी कि अगर मीटर में देखेंगे तो 73 मीटर लंबा और 66 फीट। देखिए अगर इसका संबंध है फीट का, तो 238 फीट लंबा और चौड़ा जो है 66.3 फीट। अगर मीटर में लेंगे तो 73 मीटर और 20.21 मीटर ऊंचा है। अब आगे देखते हैं। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ कब, 2700 से 1700 ईसा पूर्व। यही समय अभी आपका जाएगा रोमनस्क कला में। ठीक है, ये वही समय है जो अपने यहाँ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की। ठीक है, देखो मिस्र में पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है पिरामिडों के लिए, तो मेम्फाइट। पिरामिड का निर्माण मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ है, तो आप लोग जानते हैं गीजा का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। किसका, गीजा का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है, मिस्र की कला जो एकदम बिंदु हुए वो पिरामिड और समाधि। क्या मैंने कब से पिरामिड बता रहा हूँ, यही पिरामिड है और समाधि। पिरामिड क्या है, तो समाधि है। यहाँ के राजा वाजा उसी पिरामिड के अंदर जो है दफन किए जाते थे, और उनको दफन करने के साथ तो जो है उसमें एक बुक भी रखा जाता था जो राजा से संबंधित था। उसी बुक को डेथ ऑफ बुक कहते हैं, मृतकों का पुस्तक कहते हैं। और पिरामिड को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन है, खुफू है। क्या, खुफू। देखो ये खुफू सबसे बड़ा है, खुफरे मुंकेरे, सबसे छोटा मुंकेरे है, सबसे बड़ा खुफू है, जो 2580 से 2560 के अंतर्गत ईसा पूर्व में बना। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था, तो देखिए राजा मिस्र के शासकों के शव को ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए। अगर आप द ममी मूवी देखे होंगे बस एकदम आप पहुंच ही गए हो, द मूवी वहीं का है। इसके बाद नेफरतिति की मूर्ति, जिसे बस्ट ऑफ नेफरतिति अभी हम आगे पढ़े थे, किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, तो मिस्र के 19वें राजवंश सम्राट
अखनातेन के शासक काल में, किसके? सम्राट अखनातेन के शासन काल में। ममनून की कोलोसी जो 1350 ईसा पूर्व क्या है? तो थिब्ज नगर, वर्तमान लक्सर नगर में के बाहर अमन होतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित 2 विशाल छत विछत प्रतिमाएं हैं। मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में आधारित किए गए? किस? मिस्र में मानव आकृति हेतु आधार के नियम किस युग में निर्धारित किए गए? तो नवीन राज्य। मृतकों की पुस्तक, ओ भाई देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े। देखिए पिरामिडों का निर्माण के लिए किस लिए किया गया था? तो मिस्र के शासक के शव को ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासन काल में निर्मित हुई? तो मिस्र के 19वें राजवंश के सम्राट अख्तानेन के शासन काल में। ममनून की कोलोसी जो 1350 ईसा पूर्व का है क्या है? तो थिब्ज नगर जो वर्तमान में लक्सर नगर है के बाहर अमन होतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित 2 विशाल छत विछत प्रतिमा है। मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? तो नवीन युग में। कब? नवीन युग। नवीन युग मतलब नया युग। मृतकों की पुस्तक, डेथ ऑफ बुक जिसे हम कब से कह रहे हैं, मृतकों की पुस्तक के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए हैं? पिरामिड की दीवारों पर। मिस्र की कला में पुरुषों और स्त्रियों के लिए कौन सा रंग है? तो पुरुषों के लिए लाल, स्त्रियों के लिए पीला। क्या? पुरुष के लिए लाल। देखिए जब गुस्सा में होते हैं पुरुष लाल पीला नहीं हो जाते, तो लाल होते हैं, स्त्रियां पीली रंग होती हैं, गोरी रंग होती है। छोटे बच्चों को भी नारी की आकृति में तो पीला पीला रंग से रंगते ना, अच्छी लगे जिससे, ठीक है, मनमोहक रंग होते हैं, गर्म रंग होते हैं। देखिए मिस्र की कला में ईश्वर चंद्रमा हाथौर देवी आइसिस देवी तथा सूर्य के सिर पर कौन सा प्रतीक दिखाया गया है? ईश्वर चंद्रमा हाथौर आइसिस देवी और सूर्य के सिर पर कौन सा चित्र? तो ईश्वर का देखिए, ईश्वर के सिर पर पशु और चंद्रमा के सिर पर बाज पक्षी। हाथौर देवी के सिर पर गाय का सिर या झींग और आइसिस देवी के सर पर कुर्सी तथा सूर्य के फिनिक्स पक्षी प्रतीक के रूप में सूर्य के फिनिक्स पक्षी दिखाया गया है। स्फिंक्स क्या है? गीजा। कहाँ है? गीजा। अब देखो आ गए हम मेसोपोटामिया की कला। कौन सी? मेसोपोटामिया की कला। चलिए मेसोपोटामिया की कला, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच की सभ्यता मेसोपोटामिया है। और हमने वहाँ नील नदी बताया था। नील नदी क्या है? मिस्र की सभ्यता, और 2 नदियों के बीच की सभ्यता मेसोपोटामिया। आप इसे देख लीजिए, ये नेट में पूछा गया था, ठीक है। चित्र मेसोपोटामिया, बर्नी रिलीफ जिसे क्वीन ऑफ द नाइट रिलीफ के नाम से जाना जाता है, चिकनी मिट्टी से बना है। 19वीं से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो ओल्ड बेबीलोनियन काल, देखिए हमने कहा था ओल्ड न्यू इस्टामेंट और ओल्ड इस्टामेंट, तो यही है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, इसे जरूर याद रखिए। अब आगे चलिए, याद तो हम आपको ऐसे रट्टा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लगेगा आप रट्टे हो। दजला और फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया। वहाँ हमने नील नदी के पास मिस्र पढ़ा था, यहाँ दजला फरात के पास मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो ईरान की है। क्या? ईरान। वहाँ हम लोग पढ़ते थे मिस्र। कांस्य युगीन सभ्यता का उद्भव केंद्र माना जाता है मेसोपोटामिया। और अपने यहाँ जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी, वहाँ कांस्य का प्रथम प्रयोग माना गया था। और यहाँ जो है मेसोपोटामिया को बेहुला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता नहीं,
मेसोपोटामिया को हड़प्पा, मेहुलावासी हड़प्पा कहते थे। ये इधर इधर हो गया, ठीक है, आगे पीछे। आगे देखिए, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? उर, छोटा ऊ रख ली, उर। ठीक है, अब आगे देखो। मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते थे? मेसोपोटामिया में कला केंद्र के कौन से स्थान होते थे? पूजा गृह। मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते थे? तो जिगुरत। मेसोपोटामिया के पूजा गृह जिगुरत। अब जिगुरत किसे कहते हैं? तो ये जिगुरत जो है सीढ़ीदार, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है वैसे ही सीढ़ीदार होते पूजा स्थल जिगुरत। ठीक है। प्राचीन मेसोपोटामिया में किसकी पूजा प्रचलित थी? किसकी? तो चंद्रमा की देवी सेन की। कौन? चंद्रमा की देवी सेन की। चलिए, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो या स्टार बना लो। ठीक है, स्टार बना लीजिए। ठीक है, इसे आप स्टार बना लो। चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन? सिलेंडर सील, बहुत पूछा जाता है। सुमेरिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स से। बेबीलोन का मीनार या झूलते हुए बाग। बेबीलोन का, ये आपका जो है 7 अजूबों में से एक है, झूलते हुए बाग। तो जब 7 अजूबों में से एक है तो अब आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग के हैं? तो केल्डियन युग के हैं। केल्डियन युग मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के झूलते हुए बाग, जिसे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहते हैं, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, किसके शासक काल में, कब और कहाँ बने? तो केल्डियन के शासक नेबुकदनेस्सर के शासन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बेबीलोन जो आज इराक है। केल्डियन के शासक जिनका नाम नेबुकदनेस्सर है के शासन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन जो आज का इराक है में बना। देखिए, विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है क्या? बेबीलोन के झूलते बाग। अभी हमने ऊपर कहा कि विश्व के 7 जो है आश्चर्यों में गिना जाता है, 7 अजूबों में गिना जाता है, तो कौन? बेबीलोन के बाग। सुमेरी सभ्यता किस प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो एरिदू में मिले। कहाँ? एरिदू में मिले। इसके बाद देखिए, जिगुरत किसे कहते हैं? हमने बताया था ना सीढ़ीदार जो पूजा स्थल है, तो वही देखिए, जिगुरत किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिड के आकार में वाले पूजा गृह को जिगुरत कहते हैं। क्या? मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो सुमेरियन युग है, इसमें सीढ़ीदार पिरामिड आकार में ऐसे जिगुरत होता है, ऐसे 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 सीढ़ीदार। तो यहाँ लास्ट में एक ही लोगों का रहने का स्थान होता बचता है, बाकी ऐसे 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 मान लो। ठीक है, देखिए क्या है, सीढ़ीदार पिरामिड के आकार में पूजा गृह को जिगुरत कहते हैं। देखिए, रंगीन ग्लेज्ड टाइल का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ? तो 9 बेबीलोनियन शासक नेबुकदनेस्सर के समय भवन निर्माण में हुआ। किसके? नेबुकदनेस्सर के समय। 9 आसुरी काल में मेसोपोटामिया में किन विषय का अंकन अधिक हुआ है? क्या? 9 आसुरी काल में मेसोपोटामिया के किन विषय का अंकन अधिक हुआ है? तो विजय अभियानों, आखेटक तथा धार्मिक कृत्यों में। विजय अभियान, जैसे आप कोई शासक जब जीत जाता है तो उस समय, या आखेटक के शिकार के समय, या धार्मिक कृत्य या धर्म का कोई काम होता है तब। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना, कैसा? संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके समय में हुआ? तो असुरबनीपाल,
असुरबनीपाल के समय, असुरबनीपाल के समय मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत विकास हुआ, मेसोपोटामिया के अंतर्गत विकास हुआ तो सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन। देखिए सुमेरियन और असीरियन कुछ कुछ चीज़ें मुख्य है, ये सुमे है, ये असी है, बाकी बेबीलोन आप भूलेंगे ही नहीं, बेबी डॉल में सोएगी। ठीक है, एक मिनट। हेलो दोस्तों, चलिए, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड की कला में पाया गया है असीरिया। किलाक्षर लिपि, जिसे यूनिकॉर्न लिपि कहा जाता है, ये मेसोपोटामिया में है। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता समकक्ष थी तो मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्रीटन सभ्यता तथा पीत की घाटी सभ्यता। कौन कौन? मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्रीटन सभ्यता एवं पीत की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। हम ये प्रश्न उत्तर जो है ये करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।